महर्षि अत्रि जब कठिन तप करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वरदान मांगते हैं। तो वह कहते हैं कि आप हमें एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो भगवान शिव ही दुर्वासा रूप में इनके पुत्र बनकर आते हैं। दुर्वासा जी पूर्ण समर्थ हैं, लेकिन रुद्र रूप से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए ये रौद्रता इनके स्वभाव में आ गई और छोटे छोटे अपराध पर भी ये क्रोध करते हैं। जब श्री अम्बरीश जी और द्रौपदी जी के चरित्र में भी इनका स्मरण हुआ है कि किस प्रकार इन्होंने क्रोध करते हुए इनको परेशान किया था, लेकिन भक्त के आगे कोई ठहर नहीं सकता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भक्त का साथ दिया। ऐसे ही एक बार ये कहते हुए घूम रहे थे कि कोई मुझे अपने यहाँ निवास दे, लेकिन इन्होंने कहा कि छोटे से अपराध पर भी मैं क्रोध कर लेता हूँ, अर्थात क्रोध आ जाता है। तो किसी ने भी इनको निवास नहीं दिया, क्योंकि जानबूझकर कौन विपत्ति मोल ले। तब ये दौड़ते हुए द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इनको निवास देते हैं और जैसी जैसी ये व्यवस्थाएं चाहते हैं वैसी ऐसी प्रभु करते हैं। एक दिन जब कभी तो ये 1000 मूर्तियों का भोजन स्वयं अकेले ही पा जाते और कभी एक बालक की भांति भोजन करके रह जाते, और कभी कभी तो कक्ष से बाहर निकलते ही नहीं थे, तो कभी कभी बाहर से कक्ष में आते ही नहीं थे, अर्थात कई दिन व्यतीत हो जाते थे। एक दिन इन्होंने जहाँ ये रह रहे थे उस निवास पर आग लगा दी और दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले कि मुझे खीर खानी है। तो रुक्मिणी जी को आदेश दिया, वह बढ़िया सुंदर थाल में, स्वर्ण थाल में खीर परोस कर लेकर आई और उनको दी। जब उन्होंने पाई तो कहा कि इस खीर को अब अपने अंगों में पोत लो। तो दोनों ने, श्री रुक्मिणी जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने, वह खीर अपने अंगों में पोत ली, लेकिन कृष्ण जी ने पैर के तले में वह खीर नहीं लगाई। अब तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी को वह रथ में जोत करके जब राजमार्ग पर जा रहे थे, जैसे सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, ऐसे ही दुर्वासा जी रुक्मिणी जी को चाबुक मारते हुए राजमार्ग पर जा रहे थे, लेकिन किसी में भी यह हिम्मत नहीं थी कि दुर्वासा जी से कुछ कह सके। जब रुक्मिणी जी स्वयं ही थककर गिर गईं, तो वह रथ से उतरकर जब दौड़ने लगे दक्षिण दिशा की ओर, तो भगवान श्री कृष्ण भी पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु प्रसन्न होइए, क्या हमसे कुछ अपराध हो गया। तब वह ठहर करके भगवान से कहते हैं कि हे वासुदेव, आपने क्रोध को जीत लिया है, जाओ आपकी विश्व में कीर्ति होगी और आप अक्षय कीर्ति को प्राप्त करोगे। और फिर कहा कि आप सभी के प्रिय बनोगे, और जो खीर आपने अपने अंगों में लगाई है, तो जिन अंगों में आपने ये खीर लगाई है वह अस्त्र शस्त्र आपको भेद नहीं सकेंगे। पैर के तले में आपने खीर नहीं लगाई, इसलिए ये जो पैर का तला है ये सुरक्षित नहीं है, इसे अस्त्र शस्त्र भेद सकते हैं। और रुक्मिणी जी से कहा कि हे कल्याणी, आपने भी क्रोध को जीत लिया, इसलिए आप रोग और जरा से कभी भी ग्रस्त नहीं होंगी, अर्थात कभी आपको बीमारी नहीं होगी और कभी वृद्धता नहीं आएगी, और जो आपका रूप है ये भी कभी म्लान नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब अपने निवास पर आते हैं तो देखते हैं जहाँ दुर्वासा जी ने आग लगाई थी वहाँ सब कुछ सुरक्षित है। तो ऐसा चरित्र श्री दुर्वासा ऋषि जी का। तो ऐसे महर्षि दुर्वासा जी को हम प्रणाम करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे भक्त इस भारत भूमि पर हुए हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तो अहम भक्त पराधीन कहा गया है कि वे भक्तों के अधीन ही रहते हैं। जब कोई भक्त को दुखी करता है तो भगवान से सहन नहीं होता। तो इसलिए ऐसे भगवान प्रभु श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, और ऐसे महर्षि श्री दुर्वासा जी को भी प्रणाम करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को भी वश में कर लिया। जय श्री कृष्ण।